नमो भयाणं नमो सर्वसाधारणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतं मंगलम कुंदकुंदात्यो जैन हरिवसु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं तदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परिमानंद समय सारे हरि समय सारे दक्षिण महापर्व का तीसरा दिन उत्तम आर्जव धर्म सरलता स्वभाव में सरलता भरी हुई है एकदम लबालब छलाछल ऐसा सरल स्वभाव है कि स्वभाव में टेढ़ापन नहीं है स्वभाव में कोई तरह का विकार नहीं है ना अपना स्वभाव से सरल कोई वस्तु हो नहीं सकती जगत में नवीन प्रकट की हुई वस्तु को सरलता अपन बोलते हैं लेकिन सरल स्वभाव है स्वभाव रूप वेदन करना स्वभाव रूप अपने को जानना अनुभव करना ये सरलता है सुबह गुरुदेव जी फरमा रहे थे कि ज्ञानी के सरलता प्रकट हो जाती है तो स्वभाव में से प्रकट होती है ना कहाँ से प्रकट होती है आज सुबह ऐसे बात चली कि कृत्रिम और अकृत्रिम जिनालय होते हैं अकृत्रिम मंदिर भी होते हैं और कृत्रिम मंदिर भी होते हैं अकृत्रिम मंदिर होते हैं वो बने बनाए होते हैं उनको प्रतिष्ठित करना नहीं पड़ता है लेकिन कृत्रिम को प्रतिष्ठित करने के लिए पहले प्रतिष्ठित कोई चाहिए समझे ना पंचकल्याण के अंदर जो नवीन प्रतिष्ठा होती है ना उसको पहले प्रतिष्ठित भगवान रखते हैं उनकी सानिध्य में प्रतिष्ठा होती है ना वैसे ही ये चैतन्य भगवान आत्मा त्रिकाली ज्ञेय परमात्मा ये मैं पहले हूँ प्रथम से मैं हूँ तो इसके सानिध्य में जो पर्याय आएगी वो प्रतिष्ठित हो जाएगी वो पर्याय सरल स्वभाव है तो सरल स्वभाव के आश्रय से जो पर्याय आएगी वो सरल हो जाएगी इसलिए पहले वस्तु चाहिए ना पहले पूर्ण वस्तु होए तो उस वस्तु के आश्रय से हो जाती है तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं ये पंचम काल में जो गुरुदेव श्री ने चौथे काल जैसा काम किया है अनंत 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 उपकार किया है कि आज अपन को ये सरलता क्या होती है ये बताइए है ना नहीं तो अपन तो सरलता क्या समझते हैं क्रोध का नहीं होना मान का नहीं होना ये सरलता है अरे सरलता स्वभाव है मेरा सरलता यानी स्वभाव जैसा है उस स्वभाव को अहम पना करके वेदन करना उसको वेदन करना ये सरलता है तो गुरुदेव जी तो फरमाते हैं कि तू स्वभाव से ही सरल है तेरे में कोई उलझन है ही नहीं तेरे में रागादिक भाव है ही नहीं तू पर्याय रूप होता ही नहीं है पर्याय में आता ही नहीं है अशुद्धता कैसे होए परिणमन होए तो अशुद्धता है ना परिणमन ही जहां नहीं है जहां एक रूप अखंड भगवान विराजमान मैं हूं अशुद्धता है ही नहीं है ना तो ये सरलता अपने स्वभाव के आश्रय से जो सरलता आती है वो पूज्य गुरुदेव जी ने हमें सिखाई है कि दूसरे को चाहे अपने को स्वभाव दृष्टि से तू देखेगा ज्ञायक परमात्मा देखेगा तो तुझे अपने भाव में जो निर्मलता आएगी ना वो पर्याय में सरलता प्रकट हुई और सब जीव प्रत्येक जीव सिद्ध समान परिपूर्ण है तो ज्ञायक पर दृष्टि आई तो स्वभाव दृष्टि होते ही सब जीव परमात्मा किससे भाई कटुता करेगा किससे तू द्वेष करेगा किससे करेगा ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा अपने को स्वीकार करते ही जो पर्याय अंदर में अभेद होके सरलता से प्रवेश कर जाती है एक रूप वेदन करती है रस कस रूप वेदन करती है आनंद रूप उछलती है कि ओहो मैं अनादि से मतलब अकृत्रिम भगवान
जो मैं अनादि से एक रूप रहने वाला, अखंड रूप रहने वाला, परिपूर्ण रहने वाला, चैतन्यमय रहने वाला ये प्रभु परमात्मा मैं हूँ, जो पर्याय ऐसा स्वीकार करती है वो पर्याय सरलता को प्राप्त हो जाती है। वो स्वभाव में एक रूप होके अनुभव करके आनंद का वेदन करती है। अब वो एक बार जो ऐसा वेदन हो जाता है ना, वो उसको अब घुटना नहीं पड़ता, उसको कुछ भी नहीं विचार करना पड़ता, सहजता से अहम 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 चलता ही रहता है अपने आप। तो अपन भाई श्री का, पूज्य गुरुदेव श्री के परम शिष्य कहो, पुत्र रत्न कहो, कुछ भी कहो, लालचंद भाई श्री का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं उनका, है ना, ये उनका अमृत है। जाननार जनाय छे, नाम भी इतना अद्भुत है कि जाननार जनाय छे। सब समय में सब जीव को सदा काल भगवान आत्मा ही जानने में आ रही है, खाली ये ऐसा देखता नहीं है कि ये मैं ही हूँ, इसलिए उसको आनंद नहीं आ रहा है ना। ज्ञान के साथ आनंद का जोड़ा है ना, तो आनंद क्यों नहीं आ रहा है? ज्ञान और आनंद जब साथ है तो आनंद आना चाहिए, कि ये ऐसा अहमपना नहीं करता है इसलिए आनंद नहीं आता है। तो भाई बोलते हैं कि अहमपना करे इसलिए पूरा हूं, कि ऐसा नहीं है। अहमपना करे या नहीं करे, स्वभाव से ही मैं पूरा हूँ, स्वभाव से ही अखंडित हूँ, स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ। अनंत 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 गुणों से भरचक लबालब ये गायक परमात्मा, ये मैं हूँ ऐसा स्वीकार करके जो पर्याय इस रूप वर्णन करी, उस पर्याय का नाम सहज सरल है ना। अब भाई श्री का अपन जाननार जनाय छे, इसका एक बोल लेते हैं, 461 नंबर का बोल। परने रागने जनाता ज्ञाने नथी न सुखे नथी। क्या कहा? परने रागने जानता ज्ञाने नथी न सुखे नथी, तो ज्ञाता बुद्धि छूटे। अने तेज समय उपयोग अंदर में गयो, केम के परने जानता यानी शास्त्र ने जानता ज्ञाने नथी अने सुखे नथी, तेम जाने तो उपयोग अभिमुख थाय छे। जाननहार ने जानता ज्ञान અને સુખ છે, કેમ કે જાણનાર ને जानता ज्ञान અને સુખ થાય છે, તેમાં अपवाद નથી। अद्भुत बोल है, अद्भुत बोल। क्या कहा? परने राग ने जानता ज्ञाने नथी ने सुखे नथी। आज तक तो यही मान रखे थे। समय सार की 415 गाथाएं याद कर ले और उसको घोटते रहे तो हो बहुत हमने जान लिया, बहुत हमने पढ़ लिया। तो बोले शास्त्र न जानता तो ज्ञान भी नहीं, सुखी नहीं। बोले शास्त्र में गाथाएं आत्मा का स्वरूप दिखाने के लिए लिखी गई है। आचार्य भगवान ने अंदर में अमृत पीते पीते, ये घूट पीते पीते ये गाथाएं आई है। ये गाथाएं अपने स्वभाव की महिमा गाती हुई आई है। परने राग ने जानता ज्ञान नथी न सुख नथी, इसलिए तू पर को जानने का प्रयत्न बंद कर। पर में क्या लेंगे अपन? स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इसको तो पर मान लेता है ना। लेकिन देव शास्त्र गुरु जिनवाणी इनको पर नहीं मानता है। भाई इनको तो अपने जानना है ना, इनको तो अपने स्वाध्याय करना है, जानना है, ये तो सीखना है। इनको पर कैसे जान सकते हैं? तो बोले पर को जानते यानी शास्त्र से ज्ञान नहीं आता है, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं आता है, गुरु से ज्ञान नहीं आता है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में से ज्ञान आता है ना अपने को। गुरुदेव श्री के प्रवचन में से 1% ज्ञान नहीं आता है, 1%। अगर आता होता तो फिर सबको एक सा होना चाहिए था। हजारों लोग बैठते हैं, उनको सबको एक सा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। जिस समय में जिस जीव की पर्यायगत योग्यता में जितना जाननपना होने की योग्यता है, उतना स्वतः सहज स्व से होता है, पर से नहीं होता है। तो ये पता चल गया तो ये जीव स्वभाव सन्मुख हो जाता है कि ज्ञान और आनंद का भरचक भंडारा तो मैं स्वयं हूँ। अनादि अनंत एक रूप रहने वाला, ज्ञान और आनंद से अनंत गुणों से भरा हुआ भरचक परमात्मा तो मैं स्वयं हूँ। इसलिए ज्ञान ज्ञान में से उगड़ता है, ज्ञान ज्ञेयों में से नहीं आता है, ज्ञान पर में से नहीं आता है, ज्ञान शास्त्र में से नहीं आता है। ज्ञान गुरु, ज्ञानी गुरु सन्मुख खड़े रहे, लेकिन गुरु ज्ञान करवा नहीं सकते, बता सकते हैं,
विधि दिखाते हैं गुरु, हमेशा विधि दिखाते हैं, प्रैक्टिकल विधि दिखाते हैं गुरु हमेशा। शास्त्र में आपको लिखा मिलेगा, प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा। गुरु का सानिध्य हुए तो प्रैक्टिकल विधि दिखाते हैं, लेकिन करवा नहीं सकते हमको ज्ञान। तो इसलिए पर से ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है। तो अब क्या करें कि शास्त्र पढ़े कि नहीं, कि शास्त्र पढ़े किस लिए पढ़े कि बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। एक बार ऐसा पढ़ ले कि कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि तुम ज्ञायक परमात्मा को पढ़ ले एक बार, शाश्वत शुद्धात्मा को एक बार अहम पना करके जान ले, तो तुझे जरूरत नहीं होगी बाद में पढ़ने की, है ना। सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर निज का स्वाद नहीं आया। तिर्यंचिकति का अनपढ़ भी ले स्वाद, सफल भव कर पाया। निज को पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मैं कितना सुंदर ही हूँ। ये शास्त्र ये बता रहे हैं कि भाई ज्ञान तुझ में है, मुझ में नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान मुझ में नहीं है, ज्ञान तुझ में है। ज्ञानवान ज्ञान ले सकता है इसमें से, दूसरा नहीं ले सकता ना। जिसमें ये टेबल पर पड़ा है, टेबल ले सकती है कि नहीं? 1 घंटा रहेगा ना अभी टेबल पर, तो ले सकती है कि नहीं ज्ञान? कि ज्ञान है ही नहीं। जिसमें ज्ञान है वहां से ज्ञान आता है। बोले पर न राग ने जानता, ज्ञाने नथी न सुखे नथी, तो ज्ञाता बुद्धि छूटे। किस लिए ये बात आई कि पर को और राग को जानने से न तो हमको सुख मिलता है, न हमको ज्ञान मिलता है। तो अब जब नहीं मिलता है तो हम वहां नहीं देखेंगे, नहीं झांकेंगे। तो फिर कहाँ से मिलता है, ये प्रश्न खड़ा हुआ ना। कि हमने तो यही सुना आज तक कि शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो। गुरुदेव जी फरमाते हैं 4-5 घंटा तो कम से कम रोज का शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। बात परम सत्य है। गुरुदेव फरमाते हैं बात परम सत्य है, पर स्वाध्याय स्व सन्मुखता पूर्वक करना चाहिए। खाली जिनवाणी को लेके पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय में ज्ञायक परमात्मा के बारे में कहा गया है, तो ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ ऐसा एक बार स्मरण में ले। ज्ञान के ज्ञायक के सन्मुख होके जान की ज्ञान में परमात्मा मैं हूँ, सहज में। अतीन्द्रिय आनंद का भंडार, ज्ञान और सुख से भरा हुआ लबालब छलाछल, अनंत वैभववान, अनंत गुणों से भरचक परमात्मा, अनादि काल से यूं का यूं रहा हुआ और अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला ऐसा शाश्वत परमात्मा मैं हूँ ऐसा जाने, तो पर में सुख भाषित नहीं और ज्ञान भाषित नहीं हो। पहले पर में कुछ नहीं है तो फिर कुछ किसमें है ना। प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति है, इसलिए स्वभाव की जैसी जैसे महिमा आती है ना स्वभाव की, तो स्वभाव में पसर जाता है, फसफस जाता है। आहा, कि मेरे घर में ही सारी सुख सुविधा है तो मैं बाहर क्यों जाऊं? बाहर झांकने का काम ही नहीं है। जब आनंद, अतीन्द्रिय आनंद क्यों नहीं आता है? बोला आनंद का वेदन क्यों नहीं होता है? कि आनंद का वेदन तो जब होए ना कि आनंद का भंडार में हूं तू अनुभव करे तो होए। खाली मानता है अपने को, खाली मानता है, सच्ची बात बता रही हूँ। पढ़ता है, सुनता है, सब करता है, लेकिन अपने को खाली मानता है कि अरे उनके जैसा आनंद तो मुझे आया ही नहीं। तो उनके जैसा तो औदिक भाव है। उनके जैसा आनंद तो औदिक भाव है, उनके जैसा आनंद नहीं चाहिए। स्वभाव आनंद से भरा हुआ एक गायक परमात्मा हूँ, ये मैं हूँ ऐसा अनुभव करे, जो आनंद आता है वो अतीन्द्रिय आनंद। पर की तरफ देख के तो आनंद कहाँ से आएगा? आ नहीं सकता। तो इसलिए स्वभाव एकदम आनंद से भरा हुआ है, ज्ञान और आनंद से भरा ये भंडारा भगवान आत्मा है। तो यहाँ अहम पना करते ही जो इसमें आनंद सुख भरा पड़ा है, जैसे शक्कर है ना, शक्कर मुंह में रखते ही मिठास से मुंह भर जाता है। अपने को रिक्वेस्ट करना पड़ता है नहीं, वो चम्मच हमने खुद में बोली शक्कर की, फिर नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम बोले,
कि मीठा हो जाना, प्लीज मीठा हो जाना। अरे वो तो मीठा ही होगा, अगर शक्कर उसमें डाली है तो मीठा ही होगा। तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, अपने को शक भी नहीं होता है बिल्कुल भी, है ना। वैसे ही अगर अपन ये अपने स्वभाव में ये देखें कि पर से अगर राग, पर से ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है, तो ज्ञान का भंडार, आनंद सुख का भंडार भगवान आत्मा में हूँ। तो ऐसा अहमपना करते ही आनंद सुख के लिए ये नहीं सोचना पड़ता है कि आया तो नहीं, आया तो नहीं। आधा घंटा बैठ के ऐसे देखता है, आनंद तो है ही नहीं। आनंद की मूर्ति को आनंद की जरूरत नहीं है। स्वभाव भरचक जब दिखने लगता है ना, तो अंदर में एहसास, फीलिंग चलता है कि अरे मैं स्वयं हूं ना आनंद सुख के भंडार। नवीन जो सुख, नवीन जो आनंद प्रकट होएगा वो तो एक समय की पर्याय है ना। और मैं तो आनंद का भंडार हूँ, मैं तो अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला हूँ। अनंत काल तक मुझे सुख के लिए कभी किसी की दरकार नहीं पड़े। ऐसा सुख का खदान जिसको कहते हैं भंडारा, ये मैं गए परमात्मा हूँ। ऐसा अंदर से श्रद्धान आते ही पर में सुख और ज्ञान नहीं दिखता। यहाँ से है, वहां से नहीं दिखता। अच्छा ठीक है, शास्त्र स्वाध्याय पढ़ने से कोई ज्ञानवान नहीं आता है तो क्या करें, टीवी भी देख ले, बोलो उससे आएगा कि नहीं। प्रवचन सुन ले, उससे आएगा कि नहीं। नहीं, ज्ञान में से ज्ञान आएगा, स्वभाव में से ज्ञान आता है। आनंद जहाँ है वहां से आता है। कुएं में पानी भरा हुआ है तो बाल्टी डालोगे तो भर के आ जाएगी। कुएं में पानी है, अपन बाल्टी डालते हैं तो बाल्टी भर के आ जाती है, तो नहीं हो तो कहाँ से आएगी, नहीं आएगी। तो शास्त्र ये कहता है कि मुझमें ज्ञान नहीं है। शास्त्र ये कहते हैं कि मुझमें ज्ञान नहीं है। तू मेरी तरफ देखेगा तब तक राग ही होगा तुझे। तो शास्त्र पढ़े कि नहीं, पढ़ेगा तभी तो खबर पड़ेगी, नहीं पढ़ेगी तो बात ही नहीं आएगी। यहाँ तुम शास्त्र स्वाध्याय करेगा तभी तो तुझे खबर पड़ेगी। इसमें लिखा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ज्ञान पर से नहीं आता है, ज्ञान ज्ञान में से उगड़ता है, तभी तो पता चलेगा। तो स्वाध्याय तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन स्वाध्याय इस तरह से करेंगे कि अपनी ये जो स्वभाव की मुख्यता करेंगे, स्वभाव को उर्ध करेंगे। स्वभाव को जैसे जैसे उर्ध करेंगे ना, वैसे वैसे अंदर से ज्ञान उगड़ता है। केवल ज्ञान कहाँ से आता है, तीन लोग तीन काल में से नहीं आता है केवल ज्ञान। एक ही सोर्स है, और कोई सोर्स नहीं अंदर से। केवल ज्ञान जैसे स्वभाव में से उगड़ता है, उपयोग अंदर लीन हो गया तो केवल ज्ञान हो गया ना। सर्वज्ञ स्वभाव ही भगवान आत्मा, सर्वज्ञ स्वभाव पूरा प्रकट हो गया। तीन लोग तीन काल को जानते नहीं है, तीन लोग तीन काल ज्ञान के अंदर प्रतिभाषित होते हैं, लेकिन केवल ज्ञान माने ओनली ज्ञान। केवल मानी ओनली ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान। उस ज्ञान में तीन लोग नहीं है, उस ज्ञान में सिर्फ ज्ञान 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 है। जब केवल ज्ञान अंदर स्वभाव उपयोग में लीन होने से उगड़ता है, तो अभी अपने को जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है। ये केवल ज्ञान ये बात बता रहा है कि उपयोग पूरा लीन हो गया तो एकदम पूरा खिल के पूरा सर्वज्ञ स्वभाव केवल ज्ञान प्रकट हो गया। वैसे ही अब भी हमारा परिपूर्ण आनंद सुख से भरा हुआ गया है परमात्मा। तो इधर अहम पना करते जो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है ना, जो ज्ञान खिल के आता है ना, वो ज्ञान स्वभाव का अंश, वो स्वभाव की प्रसिद्धि करता है। गुरुदेव जी फरमाते थे, बीज का चंद्रमा, बीज का चंद्रमा होगा तो पूर्णिमा का होएगा ही होएगा। वैसे जिस ज्ञान ने ये जाना कि मैं ज्ञायक परमात्मा परिपूर्ण हूँ, वो ज्ञान खिलता 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 एक दिन केवल ज्ञान लाएगा ही लाएगा। बोलो केवल ज्ञान लाने के लिए क्या करें, कि नहीं चाहिए हमें केवल ज्ञान। अरे केवल ज्ञान जहाँ से आता है वो भंडारा में हूँ, जनक में हूँ, जहाँ से केवल ज्ञान उगड़ेगा। तो मुझे केवल ज्ञान चाहिए कि मुझे तो स्वभाव चाहिए ना, स्वभाव के आश्रय से केवल ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाबूजी एक बात बहुत बढ़िया फरमाते थे, बोले पर्याय को रखा क्यों है, पर्याय को रखा क्यों है, क्योंकि स्वभाव का खाली परिचय देने के लिए। खाली पर्याय को इसलिए रखा है, बोले ये तो मोनी बाबा है,
ये भगवान आत्मा तो मोनी बाबा है, ये कुछ नहीं बोलेगा। पर्याय ये परिचय देगी कि मैं परमात्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ। तो बोले इसलिए पर्याय का खाली काम है, इतना ही काम है, और कोई काम नहीं है। वैसे ही ज्ञान गायक में से आता है, ज्ञान ज्ञान में से आता है, ज्ञान पर द्रव्यों से नहीं आता है, पर द्रव्यों में से नहीं आता है, पर के लक्ष्य से नहीं आता है, पर के कारण नहीं आता है, पर को जानता भी मैं नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान स्वभाव मेरा परिपूर्ण है। ऐसा अपने को देखे तो अब आनंद आएगा, अपने आप आएगा। आनंद लाना नहीं पड़ता है। स्वभाव की उत्तरोत्तर महिमा बढ़ती जाती है कि ओहो हो, मुझे केवल ज्ञान तक की किसी की जरूरत नहीं है। सर्वज्ञ स्वभाव मेरा है, आनंद भंडार मेरे में भरा हुआ है, अनंत अनंत सुख शांति से लबालब छलाछल भरा हुआ अनंत गुणों का भंडारी है भगवान आत्मा। ये मैं ही हूँ और अब भी हूँ, इसी समय हूँ। सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तब कि नहीं? सम्यक दर्शन तो उसका फल है। जो अपने को ज्ञायक परमात्मा रूप वेदन करता है, उसको जो आनंद सुख प्रकट होता है, वो फल है सम्यक दर्शन को। प्रकट होने वाली व्यवस्था है वो तो। हमको सम्यक दर्शन चाहिए तो प्रकट नहीं होगी। मतलब भाई इतना जोड़ा होता है कि लिख लो चाहे कि जिसको सम्यक दर्शन चाहिए उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसको तो पर्याय की भूख है। पर्याय की भूख है तो पर्याय की दृष्टि मिटती नहीं है। अब जिसको मैं परमात्मा हूँ, ये जो पर्याय जो स्वसन्मुख होकर बोलेगी मैं परमात्मा हूँ, इस पर्याय का नाम सम्यक दर्शन। फ्री में मिलने वाली जो चीज फ्री में मिलती है उसके लिए क्या मेहनत करना, और जो चीज स्वयं की घर की है उसके लिए क्या मेहनत करना, बताओ। ज्ञायक परमात्मा में स्वयं हूँ तो उसके लिए क्या करना, और जो चीज ज्ञायक परमात्मा के आश्रय से होती है उसके लिए क्या करना। अपने घर में सब सुख सुविधा, बाहर क्यों भागे झूठे काम को। मुझको रास्ता मिल गया ध्रुव धाम का, सतगुरु को उपकार घणेरो मारी आँख्या खोली। मैं दुख न सुख मान रह्यो बे सुख की खोली नोड़ी। भीतर थारे सब कुछ भर्यो है, अंदर तू देख आनंद धाम है। सतगुरु का इतना उपकार है कि उन्होंने आंखें खोल दी। बोलते तेरे भीतर ही सब कुछ भरा है, तू बाहर देख किस लिए रहा है? क्योंकि पर तो जानने में नहीं आता है। वास्तव में जाननहार ही जब जानने में आता है, पर जानने में नहीं आता है। जो जिसको तू पर जानता है वो तो मेरा ज्ञान है। इसको तू जानता है कि मैं इसको जानता हूँ तो वो तो मेरा ही ज्ञान है। तो तू जिस इसको जानने के लिए इधर क्यों देखता है? अपने अंदर देख तो वो प्रतिभाषित होके जानने में आ जाएगा। पर पने जानने में आया वो तो सही है। देखो पर जानने में आया, पर नहीं जानने में आया, इसका बहुत बड़ा भाव है कि पर नहीं जानने में आया इसका मतलब है कि तू पर को अपनापन करके जानने में आता है, वो नहीं है। पर को पर जान लिया है, क्योंकि मेरे ज्ञान में तो पर आया नहीं। मेरे ज्ञान में तो ज्ञान है और पर बाहर पड़ा है, तो मेरे ज्ञान में जो जाननपना हुआ वो तो मेरा ज्ञान में ही परिणमन है। और इसमें ये पता चल गया कि बाहर ऐसा द्रव्य है, जगत में ऐसा द्रव्य है। जगत में तीन लोक में द्रव्य है, केवली भगवान की तीन लोक तीन काल जब छलकते हैं तो उनको ज्ञान में तो पता है ना कि ये है, पर उपयोग अंदर लीन है। वो पर को नहीं जानते हैं। चौथे गुणस्थान वाला पर को नहीं जानता तो केवली भगवान कैसे जानेंगे? चौथे गुणस्थान वाले के ये चौथे गुणस्थान इस भाव से आया है क्या, कि आत्मा में जो कुछ परिणमन हो रहा है वो ज्ञान में ही परिणमन हो रहा है। तो जब यहाँ देखा तो ये सब ज्ञान के सारा कल्लोले थे, भाव थे। तो देखा कि अरे जिसको मैं पर मानता हूँ तो मेरा ज्ञान स्वभाव है। तो ज्ञान में एकत्व तो आके और स्वभाव में आ गया, ज्ञायक में आ गया, और पर नहीं जानता, नहीं जानता है। भाई श्री को ना, लालचंद भाई को एक बार उनके पुत्र ने कहा, नए लोग बैठे ना, बाकी दृष्टांत सबको सुना हुआ। पुत्र ने कहा
कि आप बोलते हो ज्ञान पर को नहीं जानता, तो अपने तो इसमें मुमुक्षु समाज में हल्ला मच रखा है कि क्या बात करते हो, केवल ज्ञान का निषेध आ जाएगा, ज्ञान पर को नहीं जानता है। तो और कोई आपके पास प्रूफ है कि नहीं है कि खाली आप तो अकेले पड़ गए, सब तो विरोध करते हैं इसका? बोला हाँ प्रूफ है ना हमारे पास में, बड़ा प्रूफ है। बोला है तो बोले बताओ फिर। तो बोला मैं जिनवाणी की एक अक्षर नहीं बोलूंगा, मैं तुमसे ही पूछूंगा एगा। बोले बोलो। तो बोला अच्छा आज तक तूने पर को जाना? बोला हाँ जाना। बोला आनंद आव्यो, सुख प्रगट्यो? बोले वो तो नहीं आया। तो बोले क्या फायदा हुआ? समझ में आया? क्या फायदा हुआ? तुम अगर मानते हो कि ज्ञान पर को जानता है, पर तुझे आनंद सुख नहीं प्रगटा तो क्या फायदा हुआ? अब एक बार ऐसे ले लो, मतलब भाई इतने शांति से बोलते थे कि बोले कोई नहीं माने तो उसको ज्ञानी भगाते नहीं है, लोजुन देके खड़ा रखते हैं। बोले तू बोलता है वो ठीक है, और मैं उसको बोलता हूँ कि तुझे आनंद आया कि नहीं, सुख आया कि नहीं? बोले वो तो नहीं आया, तो क्या फायदा हुआ? अनादि से तू पर को तो जान रहा है। एक बार ऐसे ले ले कि ज्ञान अपने को ही जानता है, पर को नहीं जानता है, फिर आनंद आएगा। वो ये गारंटी है ज्ञानियों की। सुख भी प्रगटेगा और आनंद भी आएगा, क्योंकि उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं। क्रोधाधिक में अपने घर को छोड़ के उपयोग आज तक निकलता ही नहीं है बाहर, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है ना, क्यों जाए बताओ? है लॉकडाउन था ना अभी, कितना लंबा लॉकडाउन चला। अब जिसके साल भर का सारा सामान भरा रहता है, वो दालचीनी लाने जाएगा बाहर कि दुकान खुलवा लो थोड़ी, 1 घंटा खुल जाए तो कितना अच्छा रहे, जाएगा वो? जरूरत ही नहीं है। ये हमारे घर में सब है, जैसे जिसको पता चलेगा कि ज्ञान और आनंद का भंडार मैं ही हूँ, वो पर की तरफ क्यों झाकेगा? क्या मिलेगा हमसे परसों? इसलिए ये बात है कि पर ने राग ने जानता, ज्ञाने नथी न सुखे नथी, तो ज्ञाता बुद्धि छूटे थे, ज्ञाता बुद्धि छूटे थे। ज्ञातापन प्रगट होता है नहीं, ज्ञायक तो प्रगट होता है, और ज्ञाता बुद्धि छूटती है। जो मैं पर को जानता हूँ ना, ये बुद्धि छूटती है। तो ज्ञाता बुद्धि छूटे અને तेज समय उपयोग अंदर में गयो। एक समय है, एक समय बाहर की ज्ञाता बुद्धि छूटती है, उपयोग अंदर में समा जाता है। क्यों समा जाता है? कि अपने घर में ही जब सब कुछ दिखता है कि ज्ञान में जो कुछ ध्यान में आता है वो मेरा ज्ञान का, ज्ञान में ही परिणमन है, मेरा ही वैभव है, वो वैभव मेरी प्रसिद्धि कर रहा है, तो फिर बाहर क्यों जाके? पर को जानने की जो बुद्धि थी ना, वो बुद्धि छूटती है, पर का प्रतिभास रह जाता है, और पर को जानने का लक्ष्य छूट जाता है। जो पर का लक्ष्य करता है ना ये, कि जानने के लिए, अभी ये अपने म्यूजियम है, चलो उसको देख के आए, प्रोग्राम बना था ना, अपन देखे नहीं, भक्तामर जी का नया मतलब सब लगा है? अब वहां जाके क्या करोगे बताओ? क्योंकि अपना ही ज्ञान दिखेगा। जितनी अलग अलग पिक्चर लगे हुए हैं उसमें अपना ही एक रूप अखंड ज्ञान दिखेगा, समझ लेंगे। क्योंकि दिख तो यहाँ रहा है, जनीस तो यहाँ रहा है, वो कहाँ दिख रहा है सामने वाला? उधर देखेगा तो राग होएगा, उधर देखेगा कि ओ कितना बढ़िया है, देखो मुजराज बैठे हैं, तो राग होएगा। जब वहां ये पता चलेगा कि ये मेरे ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान का उजाला है, इससे मुझे पता चल रहा है ना? तो ये ज्ञानमय परिणमन देखेगा तो देख तो लेगा एकदम साक्षी भाव से, राग नहीं उत्पन्न होगा, अटकेगा नहीं वहां। अटकता है तो भटकता है। जब पता चल जाता है ना कि हमने यहाँ से नक्की किया ना कि हमें कुछ नहीं दिखता है, बाहर का दिखता ही नहीं है, तो वहां फिर आप गए क्यों? कि बोले चले गए, चले तो गए, राग तो है अभी। राग ले गया, लेकिन ज्ञान ये कहता है कि तुझे तू ही दिख रहा है, दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है। तो पर के प्रति की जो आसक्ति होती है ना, वो छूट जाती है, स्वभाव में आ जाता है, पर का प्रतिभास तो रह जाता है। तो दिखेगा नहीं, झलकेगा नहीं, सब झलकेगा, ज्यादा झलकेगा, ज्यादा झलकेगा। जैसे जैसे अंतर्मुख होएगा वैसे वैसे गेहूं की भीड़ झलकेगी, देखना। तो सोचता नहीं झलकेगा, क्योंकि स्वच्छता बढ़ती जाती है ना, स्वच्छता बढ़ती जाती है तो ज्यादा प्रतिभास होता है। लेकिन अब वो प्रतिभास में तो ज्ञान का विभव है, सारा का सारा अपना ही विभव है, तो उससे देखो आनंद आता है।
आपको गेय देखोगे ना तो आपको आकुलता होगी कि हम शांति से बैठे थे और हमें इतने गेय की भीड़ दिख रही है। वो जब आप अपना ज्ञान का वैभव दिखेगा तो आपको आनंद आएगा कि अरे मेरे ज्ञान का वैभव तो देखो, नित्य नया नित्य नया 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 जो उत्पन्न होता है वो मेरे ज्ञान की मतलब एक पन्ने की अखंडता की शाश्वतता की प्रसिद्धि कर रहा है। पर की ज्ञाता बुद्धि छूटती है और प्रतिभास रह जाता है ना। इसलिए परद्रव्य को हटाना नहीं है, हमें हटाना नहीं है। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत बाबूजी ने और दिया था, हम लोग गए थे ना जब, कि जैसे सड़क पे घर है ना, तो हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे ना, आवाज बहुत आ रही थी बाहर। है ना, तो अभी कोई प्रोग्राम चल रहा है तो इतनी सारी भीड़ थी वहां है। अब कोई बच्चा को निकलना है साइकिल स्कूटी लेके, तो अब क्या करे बताओ, सब भीड़ को हटाए कि सब हटो सब हटो, तो ऐसा रास्ता निकाल के अपना चला जाता है फटाफट फटाफट, किसी की तरफ झांकता नहीं है, किसी को हटाना नहीं है, किसी को कुछ करना नहीं है, अपना रास्ता साइड से निकाल के फटाफट निकल जाता है। वैसे गेयों की अनंत भीड़ रहे, चाहे 3 लोग जलके जो जलके, लेकिन हमारा रास्ता तो एक ही है कि ये सारा जो मुझे जानने में आ रहा है वो मेरा ज्ञानमयी वैभव है, ज्ञान परिणमन है। इसलिए ये सब मैं ही हूँ, ऐसा जब ज्ञात हुए, न गेय को हटाना न लाना न कुछ करना ही नहीं है। जब गेय मेरे में प्रवेश ही नहीं है, जब आए ही नहीं, तो इष्ट अनिष्ट की मान्यता तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आए ही नहीं मेरे में। तो बोले जो जो बच्चा स्थिति लेके निकले, मान लो उसको एग्जाम देने जाना और वो रात को पढ़ भी रहा है, बाहर हल्ला भी हो रहा है, तो क्या करे कि किसी को मना करे कि नहीं, वो अपने उपयोग लगा लेता है, खिड़कियां बंद करता है, उपयोग लगा लेता है, पढ़ाई करके सुबह भीड़ में से ऐसा निकल जाता है फटाफट करता। वैसे अपने उपयोग को स्वभाव में लगाओ और 5 इंद्रियों की खिड़कियों को बंद कर दो, 5 इंद्रियों की खिड़कियों को बंद कर दो और स्वभाव में उपयोग लगाओ कि ओ जो जानने में आ रहा है वो सब मेरा क्या है क्या है क्या है, मेरा ज्ञान में विभव है, तो ये तो सारा का सारा मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ। ओहो, हर पर्याय में हर समय में मेरी ही प्रसिद्धि है, किसी और की प्रसिद्धि मेरे पास है ही नहीं। इतने बढ़िया बढ़िया दृष्टांत थे बाबूजी, दृष्टांत बहुत बढ़िया देते थे, मतलब शॉर्ट स्वीट देते थे, इतने बढ़िया दृष्टांत देते थे कि बोले क्या करे, वो किसको हटाए, बोलो हटाने में तो उसको तो कोई हटेगा क्या। लेकिन हमें अपना काम करके एग्जाम देना है ना, पढ़ के एग्जाम देना है, तो हम अपना काम करेंगे कि उधर ध्यान ही नहीं देंगे। इस बच्चे को पढ़ना है, वो कोई लक्ष्य नहीं देता, उधर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आवाज, हमें तो अपना जो पढ़ाई कर रहे हैं वो दिख रहा है। तो वैसे ही पर को हटाना नहीं है, पर में कुछ करना नहीं है, क्योंकि मेरे ज्ञान में पर का प्रवेश नहीं है। मेरा अस्ति नास्ति नाम का धर्म है, नास्ति नाम का ऐसा परकोटा लगा हुआ है कुत्ता कि जिसके अंदर पर का प्रवेश नहीं है, और अस्ति से मैं अपने घर को छोड़ के आज तक बाहर निकला ही नहीं। तो ऐसा स्वभाव है अपना, स्वभाव में टिका हुआ हूँ, एक रूप रहा हुआ हूँ, देववान हूँ, अनंत काल से टिका हुआ हूँ, अनंत काल तक ऐसा कैसा टिका रहने वाला हूँ। न मेरे में राग ने प्रवेश किया है, न इंद्रिय ज्ञान ने प्रवेश किया है, न परद्रव्य का तो सवाल ही क्या है, परद्रव्य तो बाहर पड़े हैं। परद्रव्य जनित जो राग होती है न उसने प्रवेश किया है, जो इंद्रिय सन्मुख जो ज्ञान होता है न उसने प्रवेश किया है। मेरे ज्ञान में जो कुछ जानने में आ रहा है वो मेरा ज्ञान का ही वैभव है, इसलिए स्वभाव में उपयोग सीखता है, रस लेता है, आनंद भोगता है। वहां आनंद का शर्त है ना कि जानकारी तो बहुत की हमने, लेकिन आनंद तो आया ही नहीं, आनंद तो आया ही नहीं। आनंद तो अगर विषयों जैसा आनंद चाह रहा है तो वो तो नहीं आएगा, है ना। लेकिन आनंद किसको कहता है कि अपने ने जो समझा ना, उससे अपना जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कोई बात अपन जिस समय अपन सोल्व वो समझ में आए, उस समय अपना हर्ष होता है, आज मुझे समझ में आई है। तो वैसे ही जो मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान आत्मा हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, आज ये मुझे समझ में आया है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए,
बना बनाया भगवान हूँ मैं, होने वाला भगवान नहीं हूँ, प्रकट होने वाला भगवान मैं नहीं हूँ, 13वें 14वें गुणस्थान वाला नहीं। प्रथम से ही जो एक रूप रहा हुआ परमात्मा पने रहा हुआ, ये परमात्मा मैं हूँ, ये पता चला। ये जब पता चला ना, इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। इस समय आनंद आया अपने कि अब जब प्रकट हो जब हो जाए, पर्यायगत योग्यता समझ में आएगी, पर्याय की क्रमबद्धता समझ में आएगी। ये जब होना होगा, ये गुणस्थान वाला 13वां गुणस्थान तो जब आना हो आ जाएगा। पर हम तो आज ही फ्री हो गए कि मैं, मतलब यहाँ ज्ञायक के आश्रय से ये प्रकट होने वाला है ना, तो ज्ञायक परमात्मा तो अभी हाजरे जो विद्यमान हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, मैं हूँ, आर्य हूँ। अरे मैं खुद हूँ ना, स्वयं हूँ। स्वयं को प्राप्त करने के लिए क्या करें बताओ? ये हुकारा भर, बस कुछ नहीं करना। हुकारा बनना है, कुछ नहीं करना, लाना देना कुछ भी नहीं है, राग को हटाना नहीं है और ज्ञान को प्रकट नहीं करना है। ज्ञान सदैव प्रकट रहता है और राग समेत पर रहता है। राग कभी भी स्वयं नहीं होता है, कभी भी नहीं होता राग से। राग राग में है, रहो। અને તે સમયે ઉપયોગ અંદરમાં ગયો, દેખ ઉसी समय કેમ કે પર ન જાણતા, શાસ્ત્ર ન જાણતા, જ્ઞાને નથી અને સુખ નથી, તેમ જાણે इस रूप अगर जाने तो उपयोग अभिमुख થાય છે। ऐसा जाने कि शास्त्र को जानने से ज्ञान नहीं होता है और राग को जानने से नहीं होता है, तो आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है कि मुझे ज्ञान दो, है? ये शास्त्र मुझे ज्ञान दो, गुरुजी मुझे ज्ञान दो। बोले अचरज है कि ज्ञान का भंडारा ज्ञान के लिए निवेदन कर रहा है। ये आश्चर्य है, ज्ञानियों को आश्चर्य होता है, आचार्यों को। योग सार में गाथा आई है कि जैसे कोई सिद्ध कटोरा लेके भीख मांगने निकल गया है, अरे मुझे आनंद से प्रकट करना है, मुझे प्रकट करना है कि मैं हूँ, मैं स्वयं हूँ ना, हाजिर और विद्यमान। ऐसा स्वीकार करने का नाम प्रकट है और उसी समय आनंद है। बोझा उतर गया, जो प्रकट करने का बोझा था वो उतर गया। सर्प का जहर उतर जाता है, सपेरा आता है सामने, बीन बजाता है और सर्प का जहर उतर जाता है। वैसे मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, तो ये ज्ञाता पने का, कर्ता पने का भूत उतर जाता है ये, कि मुझे कुछ करके प्रकट करना है। तो बोले करके प्रकट नहीं करना है, जान तू ऐसा, ऐसा जान कि मैं जाननहार परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ। ऐसा तू जानेगा तो तुझे जाननहार हूँ ऐसा अनुभव होगा, फीलिंग में आएगा। फीलिंग में आना जरूरी है, सब चीज का फीलिंग तो होता ही है ना अपने को। देखो दृष्टांत देते हैं, जैसे क्या नाम है तुम्हारा? कृतिका। कृतिका नाम है ना तुम्हारा, तूने कब से पक्का कर रखा है? 20 साल से, समझ पक्का कर रखा है। अभी ये कृतिका तुझे कोई जानता हो ना, तो अभी तुम्हारे बारे में कुछ थोड़ा सा ऐसा जो तुझे नहीं अच्छा लगता बोल देना, तो फिर तुम्हें क्या होगा कि मतलब फीलिंग चलती है। जिस देह ने अपनापन कर रखा है, जिस नाम को अपनापन कर रखा है, उसके बारे में कुछ बोले तो आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि 1 घंटा आप स्वाध्याय नहीं सुन सकते आप, क्योंकि मुझे कहा ना, मुझे क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये फीलिंग स्वरूप है। वैसे ये भगवान आत्मा मैं हूँ, जब ये सुने और ये पता चले ना, इस नाम में अपनापन है ना, तो कैसी फीलिंग आती है ना। तो जी परमात्मा में हूँ, भगवान आत्मा में हूँ, और इतना डंका पीटे हैं गुरुदेव से, मैं भगवान हूँ भगवान हूँ, तो ऐसी फीलिंग आती है ना। फिर फीलिंग आनी चाहिए कि ओ हो मैं तो भगवान स्वरूप रहा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। अब रागी जैसी मोही हुई नहीं मैं। अगर आपको कोई रागी जैसी मोही कहे तो आपको क्यों क्रोध आएगा? क्योंकि मैं हुई नहीं ना, ये मेरी बात ही नहीं है, किसी और की बात चल रही है।
देह की बात चलती है तो किसी और की बात चल रही है, राग की बात चलती है तो किसी और की बात चलती है। क्योंकि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इससे मैं सदा न्यारा हूँ, तीनों काल न्यारा हूँ, हुई नहीं मैं इस रूप। जब परमात्मा में भगवान आत्मा की बात चलती है तो ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, ये मेरी बात है, भगवान की वाणी में ये बात मेरी आ रही है कि तू परमात्मा है, एम नक्की कर। तो गुरुदेव श्री का तो मंगलाचरण चलता है रोज सुबह उठते ही। तो स्वभाव में अहमपना आते ही अंदर इतना आनंद सुख झरने लगता है। अब आनंद के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुंह में शक्कर रखो, मीठा मुंह होएगा होएगा होएगा। मैं भगवान हूँ ऐसा अनुभव करते ही आनंद झरता है आनंद बिना लाए झरता है। अब कितनी ही कोशिश कर लो, जब हमको पता चल गया कि ज्ञान में सब समय में ज्ञान में ही परिणमन चलता है, जब आपने ये नक्की कर लोगे ना, तो आप जहां भी जाओगे, जो भी देखोगे, आपको अपना ज्ञान तरवरता हुआ दिखेगा सब समय। ये जो जहां दिख रहा है वो तो मैं ही हूँ, जहां दिख रहा है मैं ही मैं हूँ, वहां और कुछ भी नहीं है। कहीं चले जाओ आप, हिल स्टेशन चले जाओ, नैनीताल गए थे हम लोग, तो वहां तो क्या है, झीले झीले हैं सब। अब बोले नैनीताल में चलो घूमने की, बोले चलो, गए ना, गए तो चलो, तो क्या देख के आएगी, अपने अलावा तो कुछ दिखा नहीं। तो बोले फिर आनंद क्या चीज का है, बोले इसी का ही तो आया था। बोले अच्छा घूम के आए आप, आनंद आया, बोले हाँ बहुत आनंद आया हमको। बोले क्या चीज का आनंद आया, बोले कुछ देखा ही नहीं, बोले इसी का ही तो आनंद आया था। इस सब समय मुझे मैं ही मैं दिख रहा था। अपने को भूल के तो दुख होता है, अपने को भूल के राग होता है, अपने को भूल के कष्ट होता है ना। जाके आया तो थक गया, लेकिन जब मैं ही मैं दिख रहा था तो न थकान है न कष्ट है। तो अभी इस रूप आनंद प्रकट होता है कि कोई एक कोने में बैठ के भाई अल्ले मेरे को तो आनंद आना चाहिए, वो नहीं। आपको अपना पता चल गया, अपना घर का पता चल गया ना कि मेरे स्वभाव में से जो कुछ निकलता है, जो आता है, वो मेरी ही प्रसिद्धि करता हुआ आता है, पर की प्रसिद्धि करता ही नहीं है वो। किसको देखे। अष्टापद गए थे ना हम लोग, सब बोले कान में वो डाल लेना, वो कर लेना, वो कर लेना है। और हम लोग तो स्वाध्याय करते हुए गए कि हमें बाहर का तो दिखेगा ही नहीं, तो हमें जरूरत क्या है। इतना ऊंचाई गए तो बोले डर लगता है, पर दिखता ही नहीं है ना, डर किसका लगेगा। किसी को कुछ नहीं हुआ, बोले और इतना ऊंचाई पे आ गए, बोले हमें तो ज्ञान ही ज्ञान दिख रहा था। तो किसी को कुछ क्यों नहीं हुआ कि अपना उपयोग ही नहीं जुड़ता है वहां। अपने को जब ये पता चल जाता है कि अपन अपने ज्ञान में विराजमान है, और हमें जो दिख रहा है, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हम जहाँ है वही है, हम अपने प्रदेशों में हैं, हम अपने ज्ञानमय परमात्मा रूप विराजे हैं, तो हमें बाहर का कुछ दिखता ही नहीं है, तो डर काहे का लगेगा। कोई डर नहीं लगता है, कुछ भी कुछ खबर ही नहीं पड़ती है। बाहर में जितने खेल चलो, लेकिन जब हमको पता चलेगा कि जो कुछ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ज्ञान में दिख रहा है, और ज्ञान में तो जो कुछ बना है, जो पिक्चर बने हैं, वो ज्ञान के बने हैं सारे के सारे, तो उसके अंदर तो कोई भेद प्रभेद ही नहीं है। ये अखंड दिखता है, पता है, इतना सब दिखते हुए भी एक अखंड ज्ञान दिखता है, एक ज्ञेय परमात्मा दिखता है। ये जो कुछ दिख रहा है, वो जो नए नए आकार विकार बनते हैं, वो तो पर्याय है ज्ञान की, है ना। ज्ञान की पर्याय नहीं दिखती है, स्वभाव दिखता है चमकता हुआ है कि अरे ये बनाव बन रहे हैं, वो तो ये प्रतिभास रूप है, लेकिन मेरा ज्ञान तो अखंड रूप रहा हुआ है, परिपूर्ण परिपूर्ण। ऐसा स्वभाव नाचने लगता है। मतलब ये मार्ग ऐसा है कि हम समझ के हम सोचे कि अब चलो अपन इस तरह अभ्यास करें। इस तरह अभ्यास तो ऑटोमेटिक होता है बाद में, समझे ना। लेकिन पहले सब समय खाते पीते उठते बैठते सोते ज्ञान के बिना कुछ नहीं कर सकते, और ज्ञान सदैव चल रहा है, और ज्ञान ज्ञायक की प्रसिद्धि करता है, ज्ञान ज्ञान की प्रसिद्धि नहीं करता। अब ये बोल रही थी, बोला हम ऑफिस में जाते हैं तब तो भूल जाते हैं, है ना। तो ऑफिस में ज्ञान को घर में रख के गए थे क्या अपन।
ऑफिस में गए थे तो ज्ञान को घर में रख के गए होंगे ना? नहीं गए? अब बताओ, जब हमने ये नक्की किया था कि मैं तो ज्ञान में ही हूँ, तो ऑफिस में गए तो कंप्यूटर में जानने वाला कौन था? कैसे भूलेंगे? भूल ही नहीं सकते। जैसे आंखें देखने का काम करती है और सब समय आप जहां हो वहां रहती है, आप जहां जाओ वहां रहेगी, देखने के अलावा कुछ नहीं करेगी। वैसे ज्ञान सब समय जानने का काम करते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप ऑफिस का करे जो भी, तो ज्ञान तो मौजूद है ना, तो वो जानने के अलावा क्या करे? कंप्यूटर चलाए कि नहीं, कि नहीं चला सकता? जान सकता है, नहीं चला सकता, तो अपने को एक ख्याल ही रहेगा। तो बोले याद नहीं रहता, कि याद ही रहेगा, नहीं रहेगा, हो ही नहीं सकता। हम तो क्या है कि ऑफिस में जाते हैं तो मतलब मैनेजर बन के जाते हैं, तब नहीं ख्याल रहेगा ना। मैनेजर को तो 50 काम है, जो जिसका जो काम है ना वो बन के जाता है तो नहीं याद रहेगा। तो इतने सारे काम दिख रहे हैं ना, जब मैं ज्ञान में ही हूं ना, ये याद रहेगा ना, सब याद रहेगा। फिर काम कैसे करेंगे कि काम बहुत अच्छे से होएगा, क्योंकि निर्णायक तो ज्ञान ही है ना, समझदार तो यही है ना, तो कोई पागल तो हो नहीं जाएगा। सब होएगा, लेकिन जिस तरह से आंखें मात्र देखने का काम करती है, कहीं भी आप चले जाओ, ये शरीर का खास पार्ट है आंखें, खास है ना। ये अंगुली कट जाए, खून बह रहा है, आंख पट्टी नहीं बांध सकती, लेकिन देख सकती है ना। वैसे ही हमारा ज्ञान, कोई भी परिणाम हो, कुछ भी हो जाओ, लेकिन जान सकता है, कुछ कर नहीं सकता, मात्र जान सकता है। ये जाननहार में हूँ, ऐसा अनुभव होने से राग भी मिटता है और संसार भी खत्म होता है। बोले राग फिर होने दे, कि राग उत्पन्न ही नहीं होगा ना? होने कैसे देगा, उत्पन्न ही नहीं होगा। भाई आंखें देखेगी, खून बह रहा है, तो आंखें तो पट्टी नहीं बंधेगी, पर पट्टी तो बंधेगी ना इसमें, बंधेगी कि नहीं बंधेगी? पट्टी तो बंधेगी इसमें, पर आंखें पट्टी नहीं बांधेगी। वैसे ज्ञान जान रहा है कि राग हो रहा है, तो राग तो जाएगा, पर ज्ञान कुछ नहीं करेगा। ज्ञान मात्र जानने का काम, मात्र जानना मेरा काम, ये स्वभाव है अपना। स्वभाव को स्वभाव की तरह से पकड़ते ही आकुलता खत्म, ये सन्मुखता खत्म, इंद्रिय ज्ञान छुट्टी, इंद्रिय ज्ञान की संडे छुट्टी, छुट्टी सच्ची बता रही हूँ, छुट्टी हो जाती है इंद्रिय ज्ञान की। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है ना, ये है ना। तो अपन ने तो निखालिस ज्ञान को पकड़ा है, जो सब समय में जानन 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 पना चल रहा है, वो जानन पना जानन हार की प्रसिद्धि करके निकल रहा है। अपन ने ज्ञान स्वभाव को पकड़ लिया, अभी इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये ही है, उसका अपनापन नहीं है, उसकी छुट्टी। बोले फिर आंख से दिखेगा कि नहीं? ये आंख से नहीं दिखेगा, ज्ञान से दिखेगा। फिर ज्ञान से दिखेगा कि जानने देखने वाला तो मैं हूं ना, मैं जान देख रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे मतलब प्रयोग पद्धति है ना, तो स्वसन्मुखता हो जाती है। ऐसे सरल विधि है, मतलब ज्ञानियों ने इतनी सरल कर दी है विधि। गुरुदेव श्री के तो हर प्रवचन में आती है, हर प्रवचन में आती है। और भाई श्री ने जो अलग से निकाल के विधि दिखाई है ना अपने को, जिससे अपने को कोई अबाल गोपाल सबको खबर पड़ जाती है कि ज्ञान सबके पास है, और ज्ञान में अंदर तो कोई प्रवेश करता नहीं है। इतना बड़ा वहां अपना घर है, वो अंदर तो आता नहीं है ना। और ज्ञान यहाँ से चला जाएगा तो जड़ हो जाएगा, चेतना है ना, तो जड़ हो जाएगा यहाँ से, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर भी घर पूरा का पूरा दिख रहा है कि हाँ ना, ज्ञान की कला है। ज्ञान की कला है जोरदार एकदम। एक दृष्टांत देते हैं, बहुत बढ़िया है कि एक बार क्या हुआ ना, कि सड़क के किनारे एक कांच का बंगला बना हुआ था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पूरा कांच का बंगला बना हुआ था। तो वहां से, मतलब कुत्ते का तो दृष्टांत है, अपने तो आदमी को ही ले लो, छोड़ो। जा रहा था तो ऐसा भाव हुआ कि अरे इतना सुंदर कांच का बंगला है, अगर अपना होए ना तो कितना बढ़िया हो जाए। तो वहां ऊपर से आया कि तथास्तु, ये तेरा ही है बंगला, जा। वो अंदर गया कि अब उसमें मेरे अलावा कोई नहीं रहेगा, बस मैं ही रहूंगा। तो अंदर प्रवेश किया तो उसको 100 दिख रहे थे। क्योंकि कांच का ही बना हुआ था वो पूरा, तो जहां जहां सब जगह कांच आ, वहां वहां खुद ही दिख रहा था वो। अब वो बोला मैं तो एक ही रहूंगा, और वहां तो 100 दिख रहे थे, समझे ना। अब 100 को निकालो, 100 नहीं दिखने
चाहिए। अब बताओ वहां सो है कि 100 जने रूप में कोई तू दिख रहा है, समझे ना। हर कांच तेरी प्रसिद्धि कर रहा है, चारों तरफ खाली तू ही तू दिख रहा है। ऐसा नहीं जान के इन 100 को निकालो और मैं अकेला ही रहूंगा, तो कभी पॉसिबल है क्या? कि नहीं है, कभी भी नहीं है। क्योंकि अगर तू ये देखेगा कि वाह क्या बात है, चारों तरफ मेरी बाहर है, बस मैं ही दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं ही मैं तो देखना चाह रहा था। मैं यही चाह रहा था ना कि इसमें मैं ही मैं रहूं, तो कैसे दिखता तेरे को? तो तू दिखा रहा, सारे कांच दिखा रहा कि इसमें तू ही तू है, तू ही तू है। आनंद के समाचार थे ना, पर वो दुखी क्यों हुआ? वो जाके कांच में माथा फोड़ता है ज्यादा क्यों? सब हटो, खाली एक ही दिखना चाहिए मेरे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तुमने तो 100 मतलब इतना बड़ा कांच का बंगला चाहा था ना, तो उसमें तो 100 कांच लगे हुए हैं। है? तो वैसे ही हमारी ज्ञान की जितनी पर्याय हैं वो सब ज्ञान में ही है, तो उसमें तो सब दिखेंगे, प्रतिभास होंगे ही होंगे। तो वो प्रतिभास में एक ज्ञान है, एक ज्ञान है, वो कुछ भी नहीं है। जैसे उस कांच के अंदर एक ही आदमी दिख रहा था, दूसरा कोई नहीं था, वैसे ही हमारे ज्ञान के अंदर जितने भी जो भी दिखते हैं वो ज्ञान में ही परिणमन है। तो उसमें खाली ज्ञान है, ओनली ज्ञान है, तो वो तो मैं ही हूँ। तो उसमें आनंद होना चाहिए ना, कि गेहूं को निकालें, जो हमें पसंद नहीं वो क्यों दिख गया? तो तेरा ज्ञान है, वो तेरा ज्ञान है ना, उसमें पसंद नहीं पसंद का बात ही नहीं है, वो तो ज्ञान ही है। और ज्ञान कभी मतलब अलग रूप होता ही नहीं है, ज्ञान कभी गेहूं रूप नहीं होता है, ज्ञान कभी क्रोध रूप नहीं होता है। ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है निखालिस ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान, मतलब स्वभाव और स्वभाव की स्वच्छता, दो चीज है। तो अभी अपन स्वच्छता को थोड़ी निकाल देंगे, तो दिखना ही नहीं चाहिए हमें, तो क्यों? इसलिए इतनी बढ़िया बात आई कि सुख तत्क्षण सुख प्रकट होता है। बोले फिर सुख कैसे प्रकट हुए? तो बोले ज्ञान નથી અને સુખ નથી, તેમ જાણે તો ઉપયોગ અભિમુખ થાય છે। જાણનહાર ને જાણતા જ્ઞાન અને સુખ છે, કેમ કે જાણનાર ને જાણતા જ્ઞાન અને સુખ થાય છે, તેમાં અપવાદ નથી, यथार्थ बात है। और नहीं विश्वास आवे तो प्रभु बोलते हैं कि प्रयोग करके देखो। आठ कंगन तो आपसे क्या, ये तो खुद की बात है ना, प्रयोग करके अपन देख लेना। अपन आंख बंद करते हैं और अपने को कुछ नए नए कुछ कुछ दिखने लगते हैं, तो अब अपन उनके बारे में विचार करने लगेंगे तो अपने को दुख होगा, राग उत्पन्न हो जाएगा। और उसी समय ये विचार करेंगे कि ये तो मेरा ज्ञान की प्रभुता है, ज्ञान की वेराइटीज है। नई नई वेराइटीज करके दिखाता है अपने को। तो अपने को ज्ञान में ही परमात्मा देखेगा, उसी समय आनंद शांति का वेदन होगा। प्रयोग पद्धति तो यही है कि भाई तुम्हारे ज्ञान की स्वच्छता में दिखेगा तो सब, है ना, लेकिन तू नक्की ये करना कि इसके अंदर हूं मैं ही मैं, और कोई नहीं है, मात्र मैं ही मैं हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए जो भी नया परिणमन बने उसमें उस परिणमन पे लक्ष्य नहीं लेके स्वभाव पे। सोने के अंदर जितने जेवर बनेंगे, सोने के डिजाइन अलग अलग है, तो जैसे अंदर से जो भी वेराइटी आएगी ज्ञान में ही आएगी, तो डिजाइन की तरफ मत दे, स्वभाव की तरफ दे, तो गायक नजर आएगा। स्वभाव महकेगा, खिल जाएगा, आनंद उछलेगा, आनंद उछलेगा, आनंद की इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। एक एक इमेज अपन ने कर रखी है ना कि अरे आनंद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर का ही आनंद है वो। जो अपने को सही बात पता चल गई ना, तो अरे ऐसा है तो ऐसा तो मैं हूं ही, ऐसा तो मैं पहले से ही था, परिणमन तो मेरा ऐसा ही चल रहा था, है ना। तो मैंने ये गेहूं का माना, फर का माना, तो भ्रम पाल रखा था। अब जब पता चला कि जो कुछ ज्ञान में जानने में आ रहा है वो मैं ही हूँ, वो ज्ञान ही है, वो गायक ही है, ज्ञान और गायक का भेद भी रखे, वो गायक ही है पूरा का पूरा। सहज बने आनंद आया। भगवान के सामने खड़े होके आनंद ले सकते हो आप। भगवान के सामने खड़े होके एक नजर खाली भगवान पे डाली और वहां जब देखा तो यहाँ दिखने लग गया। प्रयोग करके देखना।
भगवान को 2 मिनट देखो, उसके बाद आंख बंद करो तो भगवान यहाँ दिख जाएंगे, पूरी की पूरी यहाँ ऊपर जाते हैं। आंख, आप पूरी आंख बंद करके हो फिर भी यहाँ ऊपर जाते हैं। अब यहाँ आपको दिख रहे हैं वो किसके भगवान है? तो हमारे भगवान है, वो तो ज्ञान है। तो अब वहां से लक्ष्य हट गया तो यहाँ आ गया। तो जब उधर देख रहा था तब भी मैं दिख रहा था, अब यहाँ पता चला आंख बंद कर ली तो भी नहीं दिख रहा। तो जिन दर्शन से निज दर्शन बोले ना, कि इस तरह से जिन दर्शन से निज दर्शन हो सकते हैं। तो उनकी तरफ लक्ष्य करेगा तो राग होगा कि हे प्रभु मुझे काट दो। वहां से क्या आता है पता, हे प्रभु तू पूरा है। बोले तू पूरा है, तू अधूरा है ही नहीं, तो तुझे मुझे कैसे तारे तुझे बताओ। भगवान को भगवान बनाना होता है क्या? अरे तू ऐसा देख, स्वयं जान, ऐसा इस जाति से अनुभव कर, स्वभाव में अहम पना करके अपने प्रभुत्व को उछाल, पर्याय में प्रकट करने के लिए नहीं, मैं प्रभु हूँ, मैं ज्ञायकी हूँ, मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, ऐसा तू ऐसा अनुभव कर, फीलिंग कर। फीलिंग तो होती है, फीलिंग तो होती है। बच्चा हॉस्पिटल में हो, माँ घर में आए ना, तो भी उसको बच्चा ही बच्चा दिखता है सब समय। क्यों दिखता है? मेरी ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, बोलो काम करते हुए कुछ करते हुए मैं नहीं दिखूंगा। जब फीलिंग में आ गया ना ऐसा कि मेरे ज्ञान में जो कुछ है वो सब मेरा ही मटेरियल है, सब है, तो अब जहाँ खड़े हो जो देखोगे आप इसका मजा ले सकते हो, इसका मजा ले सकते हो, कंटालो नहीं आएगा। थकता नहीं है। अरे चलो अब हटो ना यहाँ से, अब बैठो शांति से। अरे बैठा ही था मैं तो कभी उठा ही नहीं था, मैं तो कभी गमनागमन किया ही नहीं, मैंने अपने प्रदेश कभी छोड़े ही नहीं, जानने के अलावा आज तक मैंने कुछ किया ही नहीं। जब ये पता चला तो ये सहज है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। सहज बने, अपना सहज स्वभाव अनुभव में आ जाता है तो दिनवाणी में ये आता है कि अनुभव अनुभव तो हो ही रहा है, लेकिन ये मैं हूँ ऐसा फीलिंग नहीं लेने के कारण से उसको लक्ष्य नहीं करते, बोले लक्ष्य नहीं करने के कारण में खबर नहीं पड़ती, बस इतना। खबर पड़े तो उछल पड़े। मुझ ज्ञान सिंधु मेरे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में गायक साम्राज्य मेरा, आनंद आनंद आनंद, आनंद ही जीवन है। मेरी गायक प्रभुवर बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। अनुभव में आ गया बस। अब पता चला कि ये तो जितनी तरंगे हैं बस ये तो मुझे ज्ञान नहीं है। ये तो सारी की जैसे पानी की, अभी देखो बारिश बजती है, बौछार आती है ना कितनी हवा से, वो कितनी ठंडक ठंडक ठंडक, उसमें सारा में क्या है कि जल ही जल है, पानी पानी है। वैसे ही जितनी भी ज्ञान में तरंगे उठे उसमें ज्ञान ही ज्ञान ज्ञान। भजन गा बोला दिमाग लगा। चल गा, 1 बजे एक बजे। आपको तो याद है। हाँ, परिपूर्ण भी है।